सिचुआन पेपर। नाम सुनते ही क्यूरियोसिटी जगे, ये तो लाजमी है। क्या ये सच में पेपर है? ट्विस्ट ये है कि ये पेपर नहीं है। ब्लैक पेपर या मिर्ची की तरह सिचुआन पेपर सिट्रस फैमिली से आता है। ये दिलचस्प मसाला चाइना के सिचुआन प्रांत में पाए जाने वाले प्रिकली एश ट्री से मिलता है। इसके छिलके छोटे लाल भूरे रंग के बेरीज जैसे दिखते हैं और इनमें एक अलग ही तरह का स्वाद और सेंसेशन होता है। सिचुआन पेपरकॉर्न तेज मिर्च जैसे नहीं होते। इसकी बजाय ये एक झुनझुनी सुन्न करने वाला एहसास देते हैं जो आपके जीभ पर नाचता है। यही खासियत इसे बाकी मसालों से अलग बनाती है और इसे दुनिया भर के खाने में एक खास जगह दिलाती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम सिचुआन पेपर की दिलचस्प दुनिया में उतर रहे हैं और जानेंगे कि आखिर इसे इतना खास क्या बनाता है। तैयार हो जाइए एक अलग ही तरह के बज के लिए, लेकिन ये वो वाला बज नहीं है जो आप सोच रहे होंगे। सिचुआन पेपरकॉर्न अपने अनोखे झुनझुनी सुन्न कर देने वाले एहसास के लिए फेमस है। कल्पना कीजिए कि आपके जीभ पर एक हल्की सी बिजली दौड़ रही है और पीछे एक हल्का सा बज जैसा एहसास छोड़ रही है। इस अजीब एहसास को अक्सर चीनी भाषा में मां कहा जाता है, जिसका मतलब होता है सुन्न या झुनझुनी। पर ऐसा क्यों होता है? राज छुपा है सिचुआन पेपरकॉर्न में पाए जाने वाले एक खास मॉलिक्यूल में, जिसे हाइड्रोक्सियासेंशूल कहा जाता है। ये चालाक कंपाउंड हमारे नर्व रिसेप्टर्स के साथ रिएक्ट करता है, खासकर जो टच और टेम्परेचर के लिए जिम्मेदार होते हैं, और इसी से वो सुन्न करने वाला एहसास पैदा होता है। चलिए इस झुनझुनी के पीछे के साइंस को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जब आप सिचुआन पेपरकॉर्न खाते हैं तो हाइड्रोक्सियासेंशूल मॉलिक्यूल आपके मुंह में कुछ खास नर्व फाइबर को टारगेट करता है, खासकर वो जो हल्के टच को सेंस करते हैं। ये इंटरैक्शन नर्व्स के नॉर्मल सिग्नलिंग प्रोसेस को डिस्टर्ब कर देता है। दिमाग तक एक सिंगल क्लियर सिग्नल भेजने के बजाय ये उत्तेजित नर्व फाइबर तेजी से फायर करते हैं, जिससे बजिंग या झुनझुनी का एहसास होता है। मजेदार बात यह है कि ये एहसास कुछ देर के लिए ही रहता है और पूरी तरह से हार्मलेस होता है। ये बस हमारे शरीर का सिचुआन पेपरकॉर्न के केमिकल मेकअप के प्रति एक अनोखा रिएक्शन है। हालांकि सुन्न करने वाला एहसास इसकी पहचान है, लेकिन सिचुआन पेपरकॉर्न में सिर्फ झुनझुनी से कहीं ज्यादा है। इनका फ्लेवर प्रोफाइल भी उतना ही कॉम्प्लेक्स और दिलचस्प है, जो खाने में एक गहराई और जटिलता जोड़ता है। इसका शुरुआती स्वाद अक्सर खट्टे और थोड़े फूलों जैसा होता है, जिसमें नींबू और चीड़ के हल्के संकेत मिलते हैं। जैसे जैसे आप पेपरकॉर्न को चखते रहते हैं, मिट्टी और लकड़ी के नोट्स उभर कर आते हैं, अक्सर सौंफ के एक सूक्ष्म संकेत के साथ। फ्लेवर का यह जटिल मेल अद्वितीय सुन्न करने वाले प्रभाव के साथ मिलकर सिचुआन पेपरकॉर्न को वास्तव में एक बहुमुखी मसाला बनाता है। इसका उपयोग नमकीन व्यंजनों में गहराई जोड़ने, डेजर्ट में मिठास को संतुलित करने या अद्वितीय और ताजा पेय बनाने के लिए किया जा सकता है। सेक्शन 5, सिचुआन व्यंजनों का एक मुख्य आधार, माला और स्वादों को संतुलित करने की कला। सिचुआन भोजन, जो अपने बोल्ड फ्लेवर और तीखे व्यंजनों के लिए जाना जाता है, सिचुआन पेपरकॉर्न के अनूठे गुणों को दिल से अपनाता है। इस क्षेत्र के सिग्नेचर फ्लेवर प्रोफाइल में से एक को माला के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है सुन्न और मसालेदार। सिचुआन पेपरकॉर्न को मिर्च के साथ मिलाकर बनाया गया यह डायनामिक डुओ कई प्रतिष्ठित सिचुआन व्यंजनों का आधार बनता है। माला की कुंजी सिचुआन पेपरकॉर्न की सुन्न करने वाली सनसनी और मिर्च की गर्मी के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन हासिल करने में निहित है। संवेदनाओं का यह सावधानीपूर्वक इंटरप्ले एक बहुआयामी स्वाद अनुभव बनाता है, जो रोमांचक और लत दोनों है। सेक्शन 6, किंवदंतियों में सराबोर एक इतिहास, प्राचीन उपचारों से लेकर पाक प्रसन्नता तक। सिचुआन पेपरकॉर्न की कहानी चीनी इतिहास और परंपरा के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। उनकी उत्पत्ति के बारे में किंवदंतियां प्रचलित हैं।
कुछ कहानियों में दावा किया गया है कि उनका उपयोग 770 ईसा पूर्व में झोउ राजवंश के दौरान किया जाता था, जबकि उनका सटीक पाक पदार्पण रहस्य में डूबा हुआ है। ऐतिहासिक अभिलेख बताते हैं कि सिचुआन पेपरकॉर्न सदियों से चीनी व्यंजनों का हिस्सा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये पेपरकॉर्न हमेशा सिर्फ एक पाक मसाला नहीं थे। पारंपरिक चीनी चिकित्सा ने उनके चिकित्सीय गुणों को पहचाना, उनका उपयोग पाचन में सहायता, दर्द को कम करने और यहां तक कि परजीवी संक्रमण के इलाज के लिए किया। समय के साथ उनके पाक उपयोग को प्रमुखता मिली, सिचुआन व्यंजनों का एक अभिन्न अंग बन गया और अंततः दुनिया भर के खाद्य प्रेमियों का ध्यान आकर्षित किया। दुनिया के सद्य हुआ। सेक्शन 7, सिल्क रोड कनेक्शन। समय और व्यापार के माध्यम से सिचुआन पेपर की यात्रा। सिल्क रोड पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाले प्राचीन व्यापार रूट्सों का एक नेटवर्क सिचुआन पेपरकॉर्न को दुनिया से परिचित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे ही व्यापारी रेशम, मसाले और अन्य खजाने लेकर इन रूट्सों पर यात्रा करते थे, सिचुआन पेपरकॉर्न ने एक सवारी की, अपने अनोखे स्वाद और मनोरम नए ताल्लु को रास्ते में फैलाया। चीन से ये पेचीदा मसाले भारत का रास्ता खोजते हैं, जहां वे विभिन्न क्षेत्रीय व्यंजनों का हिस्सा बन गए, करी और मसालों में अपनी सिग्नेचर झुनझुनी जोड़ते हैं। उनकी यात्रा पश्चिम की ओर जारी रही, मध्य पूर्व और अंततः यूरोप तक पहुंची, जहां उन्हें साहसी रसोइयों और खाने के शौकीनों ने समान रूप से अपनाया। सेक्शन 8, सिचुआन से परे पाक कला उपयोग। वैश्विक स्वादों की खोज। जबकि सिचुआन व्यंजनों में गहराई से निहित है, सिचुआन पेपरकॉर्न ने भौगोलिक सीमाओं को पार कर लिया है, दुनिया भर के रसोई घरों में अपनी जगह बना ली है। उनकी बहुमुखी प्रतिभा और अद्वितीय स्वाद प्रोफाइल उन्हें व्यंजनों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए एक रोमांचक अतिरिक्त बनाती है, जो पाक कृतियों में जटिलता और रोमांच का स्पर्श जोड़ती है। जापानी व्यंजनों में सिचुआन पेपरकॉर्न, जिसे संशो के रूप में जाना जाता है, उनागी या ग्रिल्ड ईल और याकिटोरी या ग्रिल्ड स्केवर्स जैसे व्यंजनों में अपना अनूठा स्वाद देते हैं। कोरियाई व्यंजन उन्हें सॉस और मैरिनेड में शामिल करते हैं, ग्रिल्ड मीट और सब्जियों में एक जायकेदार किक जोड़ते हैं। यहाँ तक कि आधुनिक पश्चिमी शेफ ने भी इन टिंगलिंग पेपरकॉर्न को अपनाया है, उनके साथ डेजर्ट, कॉकटेल और अभिनव स्वादिष्ट व्यंजनों में प्रयोग किया है।